मैं शाहनवाज शमीम, एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हम डिस्कस करेंगे आज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव क्या होते हैं? सेडेटिव्स ऐसे सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं जो एक्साइटमेंट, टेंशन और को कम करते हैं और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं। जब एक्साइटमेंट और टेंशन कम होगी तो अपने आप ही रिलैक्सेशन होगा। ये सीएनएस डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आते हैं। हिप्नोटिक ड्रग क्या होते हैं? जो सीएनएस को डिप्रेस करते हैं और स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होती है नेचुरल स्लीप के। कि अगर आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो आप हिप्नोटिक्स लेते हैं तो वो कॉज करती है सीएनएस डिप्रेशन की तरह और आपको स्लीप कॉज कराती है। फिर सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन एक ही ड्रग में होता है। लोअर डोज पर वो सेडेटिव की तरह एक्ट करता है और हायर डोज पर वो हिप्नोटिक की तरह एक्ट करता है। एजेंट्स विच आर यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर के, जो नॉन सिलेक्टिवली रिवर्सिबल डिप्रेशन करते हैं सीएनएस का। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो है और यूज जो क्लास ड्रग की यूज होती हैं वो और किस तरह से यूज होती हैं वो देख लीजिए। ये एंटी एंजाइटी एजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। एंटी एंजाइटी एजेंट्स के तौर पे यूज होने के बाद ही एंटी कन्वल्सेंट भी यूज होते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी यूज होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक भी यूज होते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे भी यूज होते हैं। प्री एनेस्थीसिया क्या होता है? प्री एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले। एंटी साइकेट्रिक के तौर पे यूज होते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाने के तौर पे यूज होते हैं। और एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया में भी यूज हो सकते हैं। और हाइपरटेंशन में ये को ड्रग की तरह यूज होते हैं, मतलब एक ड्रग के और कॉम्बिनेशन से हाइपरटेंशन में भी इनका यूज होता है। क्लासिफिकेशन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन बहुत लंबी चौड़ी है। जनरली केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है बारबीचुरेट्स, दूसरा है बेंजोडायजेपिन, तीसरा है ए साइक्लिक हिप्नोटिक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ए साइक्लिक मतलब जहाँ साइकिल नहीं है उसमें नाइट्रोजन हो। साइक्लिक हिप्नोटिक्स जिसमें नाइट्रोजन हो, कंटेनिंग नाइट्रोजन। फिर अल्कोहल और एल्डिहाइड भी कुछ कैटेगरी होती है जो हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह यूज करते हैं। एसिटाइलिन डेरिवेटिव्स, उनमें भी कुछ होती हैं जो हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह यूज करते हैं। मिशेलेनियस वो कैटेगरी होती है जहाँ पर हम कुछ ड्रग को अलग से रखते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह यूज हो सकते हैं। एसिड्स एंड एस्टर्स, फिर एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सल्फोन्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट, कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट भी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह यूज होते हैं। सल्फोन्स जनरली बहुत टॉक्सिक होते हैं इसलिए यूज नहीं हो रहे हैं आजकल। एंडोजेनस सब्सटेंस, एंडोजेनस सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह है उस तरह से। अदर ओपिएट्स जैसे मॉर्फिन और पैथिडीन, ये भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह यूज होते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स एंड न्यूअर एजेंट्स, न्यूअर एजेंट्स जनरल एक दो ड्रग हैं जोल्पिडेम वगैरह। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स फर्दर क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो बारबिचुरेट्स में पहली कैटेगरी आती है लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स। लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स मतलब देर तक एक्ट करने वाला बारबिचुरेट्स। तो इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए अगर इस स्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांट लें, NH, अगर इसको हम R1 को NH कंसिडर करें तो ये NHCONH यानी H2CONH2, ये स्ट्रक्चर आपको किसी चीज की याद दिलाएगा? मैं बता चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में।
और जिस तरह से मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अपनी कॉपी में आप लिखते चलेंगे तो वो अच्छे से मेमोराइज भी हो जाएगा। NaCO NH, यहाँ है CO C CO, तो नंबरिंग इसकी इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो पहली ड्रग हम जो डिस्कस करेंगे इसमें लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में वो होगी बार्बिटल। बार्बिटल ड्रग में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन, वो होगा R1 पर हाइड्रोजन से जनरल सब्स्टिट्यूशन। फिर R5 यानी 5वें कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूशन होगा इथाइल का, दूसरा भी इथाइल का। तो आप कॉपी निकाल के तुरंत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। NaCO NH NH, फिर COCCO, ये आप बना सकते हैं और उसके बाद C पर दोनों तरफ इथाइल लगा दिए तो ये आपको मिलेगा बार्बिटल। तो बार्बिटल का स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में बना लेंगे तो बहुत इजीली मेमोराइज हो जाएगा। फिर बात आती है फेनोबार्बिटल। जैसे कि नाम देख रहे हैं बार्बिटल का, तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर होगा इसमें एक फिनाइल रिंग जुड़ी होगी। तो R5 पे इथाइल की जगह हम क्या करेंगे, फिनाइल रिंग जोड़ देंगे। जैसे कि R1 पे हाइड्रोजन बार्बिटल में भी था, यहाँ पे C2H5 पे बार्बिटल में C2H5 था, यहाँ पे भी C2H5 था। बस इस C2H5 को R5 से निकाल के C6H5 एक बेंजीन रिंग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेनोबार्बिटल। अब फेनोबार्बिटल मिल गया तो एक और ड्रग आएगी मेफोबार्बिटल। मेफोबार्बिटल में क्या है, R1 पर सब्स्टिट्यूशन होता है मिथाइल का। ये में इसी R1 सब्स्टिट्यूशन की वजह से है, मिथाइल की वजह से। फिर फिनाइल फिनाइल है और इथाइल, तो यहाँ पर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा कि मिथाइल रिप्लेस होगा बस। बाकी ये फेनोबार्बिटल के स्ट्रक्चर से सिर्फ R1 पर मिथाइल आप चेंज कर देंगे तो आपको मिलेगा मेफोबार्बिटल। फिर आती है बात मेथाबार्बिटल की। मेथाबार्बिटल और बार्बिटल के स्ट्रक्चर में बहुत अंतर नहीं है। जिस तरह से बार्बिटल और फेनोबार्बिटल में एक बेंजीन रिंग का वो था, मेथाबार्बिटल में इस R1 के हाइड्रोजन को अगर मिथाइल से आप बदल देंगे तो आपको मिल जाएगा मेथाबार्बिटल। इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट की जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 6 आवर्स होता है। तो फिर हम बात करेंगे जनरल स्ट्रक्चर की। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है N1 पे सब्स्टिट्यूशन है और C5 पे सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें पहली ड्रग है एमोबार्बिटल। एमोबार्बिटल में R1 जो सब्स्टिट्यूट होगा वो हाइड्रोजन से, R5 इथाइल से और R5 चेन सब्स्टिट्यूट होगा 5 मेंबर कार्बन चेन से, 5 मेंबर कार्बन चेन से। फिर बात आएगी ब्यूटा बार्बिटल। जिस तरह से नाम है उस तरह से हमको पता चल रहा है कि इसमें ब्यूटाइल का सब्स्टिट्यूशन है, यानी 4 कार्बन की चेन। तो N1 हाइड्रोजन ही रहेगा, R5 पे C2H5 ही रहेगा। यहाँ पर जो चेन होगी वो बदल जाएगी ब्यूटाइल से। ये इस तरह की चेन होगी कि पहले कार्बन पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होगा और ये ब्यूटाइल चेन होगी 1 2 3 4। फिर बात आती है एप्रोबार्बिटल। एप्रोबार्बिटल में R1 पे सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का ही होगा, बाकी ये एक इथिलीन चेन होगी CH2CH2 यहाँ पर, और यहाँ पे प्रोपाइल चेन होगी CH फिर CH3 और CH3। फिर बात आती है टाल ब्यूटाल की। एप्रोबार्बिटल और टाल ब्यूटाल के स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्क होगा यहाँ पर, इस जगह पर R5 पे ब्यूटाइल चेन होगी। फिर ब्यूटाल बिटाल भी स्ट्रक्चर सेम है, जो फर्क होगा यहाँ ब्यूटाइल चेन होगी
इसका। फिर हेक्सोबार्बिटल। हेक्सोबार्बिटल में R1 और R5 पे मिथाइल ग्रुप लगेगा। यहाँ हाइड्रोजन लग रहा था, यहाँ मिथाइल लगेगा, और यहाँ पर भी मिथाइल लगेगा, और एक साइक्लिक रिंग लगेगी, और आपको मिल जाएगा हेक्सोबार्बिटल। जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसी तरह से आप स्ट्रक्चर को ड्रा करते चलेंगे तो बहुत इजी होगी मेमोराइज करने में। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट एक्टिंग है तो लेस देन 3 इयर्स। स्ट्रक्चर फिर से देख लिए 1 2 3 4 5 6। इसमें पेंटोबार्बिटल पहली ड्रग होती है। पेंटोबार्बिटल में भी R1 जो सब्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन है। यहाँ एथिल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पेंटो मतलब 5 मेंबर। यहाँ पेंटो एमोबार्बिटल में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज है, बस वो आप मेमोराइज कर लिएगा। तो ये पेंटोबार्बिटल है, R5' पे 5 मेंबर चेन। सीकोबार्बिटल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन चेन। फिर 1 2 3 4 5 सीकोबार्बिटल, यहाँ से इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा CH3 CH2 CH2 CH CH3। फिर आएगा साइक्लोबार्बिटल। साइक्लोबार्बिटल में यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहेगा, यहाँ पर इथाइल और साइक्लिक रिंग एक रहेगी, ये हो जाएगा साइक्लोबार्बिटल। फिर साइक्लोबार्बिटल से पिछली एक ड्रग थी, आप याद देख लीजिएगा, पीछे एक ड्रग है उससे कंपेयर करिएगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप जब मेमोराइज करेंगे तो नाम याद हो जाएगा। फिर आएगी हेप्टाबार्बिटल, 7 मेंबर रिंग, इथाइल और हाइड्रोजन। 7 मेंबर रिंग यहाँ लगेगी R5' पे, इथाइल R5 पे, और हाइड्रोजन पहले से आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पे। तो ये थी कुछ रिंग्स। साइक्लोबार्बिटल और पेंटोबार्बिटल से पीछे इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स में 2 ड्रग्स हैं जो आप स्ट्रक्चर मेमोराइज करेंगे तो बहुत थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, आप उसको देख लीजिए और मेमोराइज करिए। आएगी बात अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स की। इसमें ये ड्रग हम देख रहे हैं थायोपेंटोन। थायोपेंटोन में 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ होगी, इथाइल यहाँ होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा। थायो वर्ड आ गया तो यानी सल्फर भी कहीं ना कहीं होगा, वो इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या होगा, सल्फर होगा। तो ये हो जाएगा थायोपेंटोन। तो ये बार्बिचुरेट्स की कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बेंजोडायज़ेपिन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाम देखिए, बेंजो यानी बेंजीन, डाइअज़ा यानी 2 नाइट्रोजन, पिन 7 मेंबर रिंग। तो हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे, नंबरिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे मेमोराइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर कैसे मेमोराइज करें। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है उसको आपको याद करना है तो बेंजोडायज़ेपिन का स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे, देखिए कॉपी ले लीजिए और बनाइए एक बेंजीन रिंग। सबसे पहले आपने एक बेंजीन रिंग बना दी, फिर देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारा 1 और 4 पे है, यानी बेंजीन से एक बॉन्ड बना के नाइट्रोजन बनाएंगे तो वो हो गया फर्स्ट पोजीशन। फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ पे नाइट्रोजन है तो सेकंड और थर्ड एक एक बॉन्ड, 2 और 1 3 बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन से, 1 2 और 3, फिर नाइट्रोजन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इससे हमारी रिंग है 7 मेंबर रिंग है, तो हमारे पास 2 बॉन्ड बचे। तो नाइट्रोजन को हम बेंजीन से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 बॉन्ड उसके करीब में जोड़ देंगे बेंजीन की तरफ।
तो वो हो जाएगा हमारा 7 मेंबर रिंग। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि N पे सब्स्टिट्यूशन है और जो फोर्थ N है उस पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, इसकी वैलेंसी करने के लिए एक बॉन्ड बना हुआ है। जहां पर डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है उसी से जस्ट नीचे एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, तो उस पर भी एक सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ है। पहला सब्स्टिट्यूशन हमारा R1 पे है नाइट्रोजन पे, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन हमारा R2 पे है, थर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा R3 पे है और चौथा सब्स्टिट्यूशन हमारा 5 कार्बन पे है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। फिर 7th कार्बन पर R7 है। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन देख लिए। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो पहली ड्रग हमारी है डायजेपाम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। डायजेपाम सुनते भी आए होंगे पहले से भी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग होती है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले R1 पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा डायजेपाम में वो होगा मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन, यानी CH3 का सब्स्टिट्यूशन। R2 कीटोन ग्रुप लगेगा, डबल बॉन्ड O। कॉपी पे बनाते चलेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत आसानी से याद होगा, कॉपी पे नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसको कॉपी पे बनाते चलिए। R2 पर डबल बॉन्ड O, फिर R3 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं इसलिए हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर बात आएगी R7 पे क्लोरीन और R2, यहाँ R2 डैश जो है वो होगा हाइड्रोजन। तो आप ये सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पर डायजेपाम के स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन हुआ, पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 7 पे। तो हमें मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेंजोडायजेपिन का। वो मैंने बताया कैसे बनाना है। एक बेंजीन रिंग, फिर एक बॉन्ड खींचोगे नाइट्रोजन पहले पोजीशन पे, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन बनाने के बाद चौथे पोजीशन पे लाओगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। फिर पांचवें और छठे पे बेंजीन से जोड़ दोगे। अब एक ऊपर वाला नाइट्रोजन में क्या लगाना है, मिथाइल, R1 सब्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड पे बात आती है तो कीटोन लग जाएगा। फिर बात आएगी फिफ्थ कार्बन पे, तो नाइट्रोजन देख रहे हैं वैलेंसी पूरी नहीं इसलिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर R7 पे क्लोरीन और R2 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जो पांचवें से बेंजीन आ रही है उस पे हाइड्रोजन। फिर दूसरी ड्रग आती है ऑक्साजेपाम। ऑक्साजेपाम और डायजेपाम में क्या अंतर है, बेसिक अंतर। ऑक्साजेपाम और डायजेपाम में बेसिक अंतर दो है। एक है R1 पे, जहां डायजेपाम में मिथाइल होता है और ऑक्साजेपाम में मिथाइल नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं इसलिए हाइड्रोजन लगेगा। और R3 पे, जहां डायजेपाम में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है वहां ऑक्साजेपाम में OH रहेगा। मतलब डायजेपाम में R1 पे सब्स्टिट्यूशन है और ऑक्साजेपाम में R3 पे सब्स्टिट्यूशन है। डायजेपाम में R1 पर मिथाइल है और ऑक्साजेपाम में R3 पर OH ग्रुप। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था। अब बात आती है लोराजेपाम की। लोराजेपाम और ऑक्साजेपाम के स्ट्रक्चर को देखिए। आपने ऑक्साजेपाम का जब स्ट्रक्चर बनाया तो R2 डैश पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसलिए हाइड्रोजन है वहां। लेकिन लोराजेपाम जब वर्ड आएगा, ऑक्साजेपाम और लोराजेपाम कंपेयर करिएगा तो लोराजेपाम पे R2 डैश पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये आपका सिर्फ फर्क है ऑक्साजेपाम से। अगर आपने ऑक्साजेपाम का स्ट्रक्चर याद कर लिया है तो आप लोराजेपाम का स्ट्रक्चर बहुत इजीली से बना सकते हो। और अगर आपने डायजेपाम का स्ट्रक्चर याद किया है, तो ऑक्साजेपाम का स्ट्रक्चर बहुत आराम से बना सकते हो। और ऑक्साजेपाम जब बन जाएगा तो आप लोराजेपाम पे आएंगे तो लोराजेपाम भी बहुत इजीली बन जाएगा। अब अगली ड्रग है क्लोनाजेपाम। क्लोनाजेपाम में नाइट्रो ग्रुप इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक हम क्लोरीन लगा रहे थे, यहाँ लगेगा क्या, नाइट्रो ग्रुप। अगर आप चाहें तो इसको
देख सकते हैं लोराज़ेपाम से कंपेयर करके। इसमें दो चेंजेस होंगे लोराज़ेपाम के स्ट्रक्चर से। पहला चेंज होगा R3 पे। R3 पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा था वहां सब्स्टिट्यूशन क्लोनाज़ेपाम में नहीं होगा, और 7 पे नाइट्रो ग्रुप होगा। बाकी चीजें नहीं बदलेंगी और आपको क्लोनाज़ेपाम का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो प्लीज इस स्ट्रक्चर को बनाते बनाते जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चलेंगे तो बहुत इजीली मेमोराइज हो जाएगा। बेंजोडाइजेपिन में कुछ ड्रग्स और हैं। बेंजोडाइजेपिन में ट्राइजोल डेरिवेटिव भी होते हैं। बेंजोडाइजेपिन का हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। R1 और R2 यानी 1 और 2 पोजीशन आपस में नाइट्रोजन ब्रिज के थ्रू कंबाइंड करेगी तो हमें कुछ ड्रग्स मिलती हैं, जैसे एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है आजकल सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं, बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है। सिर्फ जो काम होगा यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे होगा। इस नाइट्रोजन से एक कार्बन और यहाँ से सीधा नाइट्रोजन से जुड़ेगा और यहाँ कार्बन से। फिर ये कार्बन एक नाइट्रोजन से और दोनों नाइट्रोजन आपस में कंबाइन कर जाएंगे। एक ट्राइजोल स्ट्रक्चर है ये। इस पर R सब्स्टिट्यूशन है। तो बात करते हैं R सब्स्टिट्यूशन की। ये जो R सब्स्टिट्यूशन है, अगर ये मिथाइल रहेगा और R1 यानी नीचे की रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो ये होगा एल्प्राजोलाम। क्या होगा ये? एल्प्राजोलाम। फिर दूसरी ड्रग आती है ट्राइएजोलम। ट्राइएजोलम में ट्राइएजोल तो है, सबको पता है, 3 नाइट्रोजन। फर्क क्या है एल्प्राजोलाम से? सिर्फ एक R1 सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन कर देंगे तो एल्प्राजोलाम से हमें ट्राइएजोलम मिल जाएगा। फिर बात आती है एस्टाजोलम की। अगर एस्टाजोलम हम देखेंगे तो हम दोनों पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, ना R पे ना R1 पे, और हमें मिल जाएगा एस्टाजोलम। एक और ड्रग आती है क्लोरडाइजेपॉक्साइड। क्लोरडाइजेपॉक्साइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे अगर आप, तो क्लोरडाइजेपॉक्साइड का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर से सिर्फ ये फर्क है कि N पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। N पे जब सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और R2 पे सब्स्टिट्यूशन होती है NH-CH3 की और एक सिंगलेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन की तरफ। तो ये हो गया क्लोरडाइजेपॉक्साइड। बहुत मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर याद करना इसका। तो ये हो गई बात बेंजोडाइजेपिन्स की। फिर हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन ड्रग्स होती हैं कुछ, जो एसाइक्लिक यूरिट्स भी कहते हैं, जिसमें आती है पहली ड्रग क्लास आती है यूरिथेन्स। इसमें एग्जाम्पल है एथिनामेट्स का। फिर आती है ड्रग यूरिट्स। इसमें एग्जाम्पल है कैप्यूराइड्स, कार्ब्रोमाल। फिर ड्रग आएगी इसमें कार्बामेट्स। इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट स्ट्रक्चर याद करने के लिए सबसे पहले एक पेंटेन चेन बना लीजिए। तो पेंटेन चेन में आप देखेंगे पहले पे मिथाइल और लास्ट पे मिथाइल, बाद में CH2 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 होता है। तो जो चौथा कार्बन है, या मान ले सेकंड कार्बन आएगा इधर से, सेकंड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए CH2O CO NH2 से। CH2O CO NH2 से अगर दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा मेप्रोबामेट। फिर कैटेगरी आती है अमाइड्स की। इसमें होते हैं ऑक्सनमाइड। फिर बात आएगी साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन की। साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन ऐसी ड्रग जो नाइट्रोजन साइकिल में रिंग में प्रेजेंट हो। तो पहली ड्रग है पाइपरिडीन डाइओन।
अगर हम पाइपरिडीन डाइओन को देखेंगे तो पाइपरिडीन का स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें 2 अगल बगल कीटोन ग्रुप लगा दिए तो आपको मिल जाएगा पाइपरिडीन डाइओन। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर एक इथाइल और एक फिनाइल ग्रुप लगाइए, आपको मिल जाएगी ड्रग ग्लूटेथीमाइड। क्या ड्रग मिलेगी? ग्लूटेथीमाइड। फिर बात आती है क्विनाजोलिन्स की। क्विनाजोलिन्स का जनरल स्ट्रक्चर, क्विनाजोलिन ओन्स यानी क्विनाजोलिन में एक कीटोन ग्रुप और एक टॉल्यूइन से आप नाइट्रोजन को जोड़ देंगे और दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक मिथा है तो मिथाइल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मिथाक्वालोन। तो ये हो गई हमारी ड्रग साइक्लिक हिप्नोटिक्स कंटेनिंग। बात आती है अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स की। क्लोरविनॉल, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसलिए है एथिक्लोरविनॉल, ये ड्रग है एथाइल क्लोरविनॉल यानी क्लोरीन और विनाइल विनॉल, तो ये हो गई एथिक्लोरविनॉल। दूसरी ड्रग है पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद करना आसान हो सकता है, वो कैसे हो सकता है वो बताता हूँ। आप CHO एक CH बनाइए, उससे ऑक्सीजन जोड़ दिए, फिर एक CH बनाइए, फिर उससे ऑक्सीजन जोड़ दिए। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर CHO होता है ना, तो यहाँ पर CH और फिर एक ऑक्सीजन, फिर CH फिर ऑक्सीजन, फिर CH फिर ऑक्सीजन, और ये साइकिल में हो गई। ये तो बना लिया आपने, एक CH बनाइए फिर ऑक्सीजन जोड़िए, फिर CH बनाइए फिर ऑक्सीजन जोड़िए, फिर CH बनाइए फिर ऑक्सीजन जोड़िए, उसको जोड़ दिए पहले CH से। जहां पर CH है वहां पर एक सब्स्टिट्यूशन आप मिथाइल का कर दिए, यहाँ CH है यहाँ पे मिथाइल कर दिए, यहाँ CH है यहाँ पे मिथाइल कर दिए, तो आपको ड्रग मिलेगी पैराल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एसिटाइलिन डेरिवेटिव्स की। एसिटाइलिन डेरिवेटिव्स में ड्रग आती है कार्फीमेट, ये एक बेंजीन रिंग, 1 2 3 4 कार्बोक्सामाइड 1 2 3 और कार्बोक्सामाइड जोड़ा है, ये हो गया कार्फीमेट। फिर ड्रग आएगी मिसलेनियस कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, वो समवॉट देते हैं इफेक्ट, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे हमने देखा था सल्फोन्स था वो टॉक्सिक था, इसलिए मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया। फिर बात आएगी एसिड्स एंड एस्टर्स की। एसिड्स और एस्टर्स में ट्रिप्टोफान, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, एटोमिडेट, इस तरह की ड्रग हैं। आएगी एंटी हिस्टामिन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें हमारी 2 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डॉक्सिलामीन और डाइफेनहाइड्रामीन। डॉक्सिलामीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पिरीडीन रिंग, फिर एक फिनाइल रिंग जोड़ी हुई है, फिर मिथाइल और एक चेन। ये डाइफेनहाइड्रामीन और इसकी चेन बिल्कुल सेम होती है, और डाइफेनहाइड्रामीन में डाइफेनाइल होता है और डॉक्सिलामीन में नहीं होता है, और इस हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर देंगे तो दोनों स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। फिर बात आती है पायरिलअमीन की, पिरीडीन पायरिलअमीन, यहाँ पर एक बेंजाइल ग्रुप लगेगा CH2 और ये हमें मिल जाएगा पायरिलअमीन। फिर कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स की तरह वर्क करते हैं। रेडिक्स वेल्ट्रेना का एक्सट्रैक्ट है, राल्फिया सर्पेंटाइना का है, अवना सटाइवा का है, ग्लैंडुला ल्यूपुली का है। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो स्टैब्लिश करते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। अब बात आएगी एंडोजेनस सब्सटेंस की। जनरल एंडोजेनस सब्सटेंस पेप्टाइड्स हैं। फिर बात आती है न्यूअर एजेंट्स की। न्यूअर एजेंट्स जोल्पीडम, जोल्पीडम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बहुत इजीली से मेमोराइज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी बात थी सेडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन की, जो कि एक क्लास है। नेक्स्ट हम SAR डिस्कस करेंगे। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।